गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो था इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है और इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है। उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है। ये सारे चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस डे में एक्सप्लेन कर दी थी। अब आज का अपना जो टॉपिक चलेगा वो है टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज़। टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज़ ये भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी एक इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट है। टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड होती है। टर्शियरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिट ए स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस का फ़्लो होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर गुड्स और सर्विस का फ़्लो होता है, तो वो फ़्लो स्मूथली हो इसके लिए टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ बहुत नेसेसरी है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिनकी वजह से गुड्स और सर्विस का फ़्लो बहुत ही ईजी हो जाता है। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडस्ट्रीज़ है कौन सी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ या टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, ये क्या काम करती है, जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है उसकी एक्टिविटीज़ को पूरा करने में हेल्प करती है। यानी ये मान लीजिए टर्शियरी या सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के बिना प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कंप्लीट नहीं हो सकती, उनकी एक्टिविटीज़ को पूरी स्मूथली पूरा नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यानी जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है, सर्विसेज इंडस्ट्री जो होती है, ये काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और इन सर्विसेज के सपोर्ट से ही प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, इसीलिए इसको सर्विसेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। द वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी इंडस्ट्रीज है। अब जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है कई टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या फैसिलिटीज़ देता है, तो इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंडस्ट्रीज़ के अंदर गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाया जा सकता है। बैंकिंग क्या फैसिलिटी करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्या प्रोवाइड करवाता है, तो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म। यानी जितने भी इंडस्ट्रीज फर्म है, जितने भी ट्रेडिंग फर्म है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ को या ट्रेडिंग्स को पैसों की आवश्यकता हो जाती है तो ये बैंक से क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर क्या प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी रिस्क होती है, उस जितनी भी प्रकार की जितनी भी टाइप्स की रिस्क होती है उनको कवरेज करता है कौन, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के द्वारा आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी के हवाले कर सकते हो। इसके बाद वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी वेयर हाउसिंग जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को गुड्स का स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड किया। यानी वेयर हाउसिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने जो प्रोडक्शन है गुड्स का उसको स्टोरेज कर सकते हो। इसके बाद लास्ट सर्विसेज है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है कि जो गुड्स जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सारे कंज्यूमर्स को अपने गुड्स और सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। भाई जब तक कंज्यूमर्स को आपकी गुड्स का सर्विस के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो कैसे परचेज़ करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने बुक से, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज थी। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, ये समझ में आ गया। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये 5 टाइप्स की सर्विस इंक्लूड है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमर्स, जो कि अपना मेन टॉपिक है, अपना सब्जेक्ट ही कॉमर्स है। तो कॉमर्स क्या होता है इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। देखिए गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, वहाँ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो भी वो गुड्स बना रहा है उस गुड्स का जो कंजप्शन होता है
वो ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल कंट्री में, इंटरनेशनल तक भी होता है। तो वो गुड्स जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। भाई जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसका प्रोडक्शन हो रहा है हरियाणा के अंदर, लेकिन उस प्रोडक्ट को अपन राजस्थान में यूज़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में यूज़ कर रहे हैं, यानी उस प्रोडक्ट को ऑल इंडिया यूज़ कर रहा है। तो वो ऑल इंडिया कंज्यूमर के पास कैसे पहुँच रहा है, तो वो कॉमर्स के थ्रू पहुँच रहा है। क्योंकि कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, माल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। तो कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स को क्या करती है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इसके अंदर सारे आ गए, जैसे ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, प्लेस वाला आ गया, जो भी है। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो गुड्स का प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूमर तक पहुंचना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के कारण ही होता है। कॉमर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब कॉमर्स क्या क्या फंक्शंस करता है जिसकी वजह से गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इसके लिए कॉमर्स क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी लोगों की जो बाधाएं हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। लोगों की जो परेशानियां हैं उनको रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, कॉमर्स। A large variety of goods are produced by a group of person called producer, यानी जो ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, एक लार्ज वेराइटी में गुड्स का प्रोडक्शन करता है। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड कंज्यूमर। और इन गुड्स का, अब गुड्स का प्रोडक्शन तो कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, बट उसका कंज्यूम कौन करता है, कस्टमर करता है। ठीक है, अब वो गुड्स को क्या करना पड़ता है, उन दूसरे ग्रुप तक पहुंचाना पड़ता है। यानी दूसरा ग्रुप कौन है, कंज्यूमर। एक ग्रुप तो हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा ग्रुप हो गया कंज्यूमर। दिस इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होता है उसके डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऐसे में जो ट्रेड सेगमेंट है, यानी जो व्यापारिक वर्ग है, वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में लिंक बिठाता है। ट्रेडर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब ट्रेडर्स क्या करता है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। एंड हैंस रिमूव इन एक्सचेंज एंड हैंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इस तरह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम, जो हिंड्रेंस, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करता है। कौन, कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड सेगमेंट आ रहा है, ट्रेडिंग आ रहा है। तो ट्रेडिंग भी कॉमर्स का पार्ट है। तो ट्रेडिंग में यानी जो ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से माल लेते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसन और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे में ये बीच की कड़ी बन के आते हैं, एक लिंक बिठाते हैं दोनों में। सेकेंड है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जगह की बाधाओं को दूर करने में हेल्प करना। प्लेस की हिंड्रेंस यानी बाधाएं, तो जगह की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है कॉमर्स। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस वेयर कंज्यूमर आर स्केटर इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब देखिए, माल गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो एक ही जगह पे होता है, ठीक है। और जबकि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो जगह जगह फैले हुए होते हैं। देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक जगह का गैप होता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट हरियाणा के अंदर बन रहा है और उसको यूज अपन राजस्थान के टोंक में कर रहे हैं, तो टोंक और हरियाणा के बीच में क्या हो गया, प्लेस गैप हो गया। तो फिर अब वो प्रोडक्ट हरियाणा में बन रहा है लेकिन फिर भी टोंक के अंदर मिल रहा है, तो वो किसकी वजह से मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है। तो द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप। अब जो कॉमर्स का पार्ट है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, तो वो क्या करता है, इस प्लेस गैप को रिमूव करता है। द ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट विच आर इजीली एक्सेस बाय द कस्टमर।
तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोड्यूसर के यहाँ से जो माल का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से माल को उठाता है और इजीली कस्टमर के प्लेस तक पहुँचा देता है। दस ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। इस प्रकार गुड्स को खरीदने और बेचने में ट्रांसपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो ये भी एक कॉमर्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो कॉमर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो पर्सनस की हिंड्रेंस को रिमूव करना और प्लेस के हिंड्रेंस को रिमूव करना। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, टाइम की जो बाधा है उसको दूर करने में भी हेल्प करना। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सीजन। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उनकी डिमांड पूरे ईयर तक होती है, पूरे साल भर होती है। प्रोडक्शन तो एक सीजनेबल टाइम में होता है, बट उसकी डिमांड ऑल टाइम में यानी पूरे ईयर में होती है। फॉर एग्जांपल वीट हुए, राइस हुए, पल्सेस हुई, जैसे गेहूँ हुए, चावल हुए, दालें हुई। अब इनका जो प्रोडक्शन होता है ये एक सीजनेबल टाइम में होता है, बट इनकी जो डिमांड होती है वो पूरे साल भर होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन ए पर्टिकुलर सीजन। अब दूसरी तरफ देखिए तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन पूरे साल भर होता है, बट उनकी डिमांड पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। सो देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज्यूशन। तो ऐसे में प्रोडक्शन और कंज्यूशन के बीच में एक टाइम गैप की प्रॉब्लम रहती है। द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम। ऐसे गैप के अंदर माल को सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, माल को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसेज टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। अब वो माल ख़राब नहीं हो, वो माल फ्रेश ही रहे, तो इसके अंदर कौन सा सेगमेंट हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग। कॉमर्स का वेयर हाउसिंग सेगमेंट हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। इस टाइम गैप की प्रॉब्लम को कौन सोल्व कर रहा है, वेयर हाउसिंग सेगमेंट हेल्प कर रहा है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने माल को सेफ रख सकते हो टिल, जब तक दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, जब तक मार्केट में डिमांड रहती है तब तक। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गुड्स आर केप्ट इन दिस वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसेज भी बहुत तरह के होते हैं, है ना। तो उस वेयर हाउसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्शन गुड्स को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल अपन लें तो पेरिशेबल गुड्स यानी जल्दी नष्ट होने वाले जो माल हैं, आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। उनको कहाँ रखा जाता है, जो माल जल्दी ख़राब हो जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज हाउस हो गया। इनफ्लेमेबल गुड्स जो ज्वलनशील है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इन फायर प्रूफ वेयर हाउस, उनको कहाँ रखा जाता है, फायर प्रूफ वेयर हाउसेस में रखा जाता है। तो जो वेयर हाउसेस है ये भी क्या करते हैं, टाइम की जो गैप है उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। भाई सपोज़ करो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, अब वो सीजनेबल बन रही है, अब उसकी डिमांड पूरे साल भर है, अब वो सीजनेबल है तो सीजनेबल टाइम में बनेगी। अब ऐसे में अब बेचना उसको पूरे साल है, तो फिर वो क्या करेगा, उस माल को एक वेयर हाउस में रख लेगा और जैसे जैसे डिमांड होगी उस वेयर हाउस से माल वो सप्लाई करता रहेगा। तो कॉमर्स का जो सेगमेंट है वेयर हाउसिंग, ये भी क्या करता है, टाइम के हिंड्रेंस को रिमूव करता है। तो ये भी कॉमर्स का एक फंक्शन है। नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज की प्रॉब्लम को रिमूव करना। अब इसके अंदर क्या पॉइंट आएगा, तो द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अब देखिए, जो भी माल का प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उस माल को बेचता है ना, और बदले में क्या लेता है, मनी। तो मनी के एक्सचेंज में वो क्या कर रहा है, माल को खरीद रहा है, बेच रहा है। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड, यानी अब माल का एक्सचेंज करने के अंदर कॉमन मीडियम आता है, तो कॉमन मीडियम के द्वारा आप क्या कर सकते हो, माल का सर्कुलेशन कर सकते हो, एक्सचेंज का सर्कुलेट कर सकते हो। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेट बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। अब आपका माल कहाँ बना, हरियाणा में, ठीक है, माल बिक रहा है टोंक में, फिर भी आपके पास पैसा पहुँच रहा है, बिका रहा है वो टोंक पे और आप बना रहे हो हरियाणा के अंदर, लेकिन टोंक में जो माल बिक रहा है उसका पैसा आपके पास आ रहा है किसके थ्रू, बैंकिंग के थ्रू। यानी आपसे जो हरियाणा से जो माल परचेस करेगा वो आपको पेमेंट करेगा बैंकिंग के थ्रू। तो बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने माल को मनी के बदले बेच सकते हो।
द बैंक्स हेल्प द बायर एंड द सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। बैंक क्या करता है, माल को बेचने और ख़रीदने के अंदर पैसे को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एट्सेट्रा। अब बिजनेसमैन क्या करता है, अब आजकल जो बिजनेसमैन है वो मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है, पैसा भेज सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, किसके थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चेक्स के थ्रू, और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। बैंक्स आर आल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन बाय ग्रांटिंग द लोन, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। यहाँ तक कि बैंक क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को फाइनेंस भी प्रोवाइड करवा रहा है, लोन के रूप में, क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में। बैंक्स आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी। बैंक आर हेल्पिंग एक्सटर्नल ट्रेड, यानी बैंक जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड में भी हेल्प करता है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी हेल्प कर रहा है। किस तरह, बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, उधार पत्र के थ्रू, एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करवा के। तो इस तरह जो एक मनी एक्सचेंज है उसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है, बैंकिंग। तो बैंक भी क्या है, कॉमर्स का फंक्शन है, कॉमर्स का सेगमेंट है। इसके बाद हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, विदाउट रिस्क के बिजनेस नहीं किया जा सकता। अब बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो रिस्क को कौन हैंडल कर रहा है, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस क्या है, कॉमर्स का सेगमेंट है, कॉमर्स का एक फंक्शन है। तो इंश्योरेंस कराकर आप अपनी रिस्क को, प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। अब आज बिजनेसमैन जो है उसको कई तरीके के रिस्क फेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अलग अलग टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर। अब ऐसे में जो इंश्योरेंस ब्रांच है, कॉमर्स की जो इंश्योरेंस सेगमेंट है, वो हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ, ऐसी रिस्क की प्रॉब्लम को दूर करने में। कैसे, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और कंपनसेशन भी देता है, किस चीज़ का, टू द इंश्योर्ड। यानी जो व्यक्ति अपने माल का, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराता है, तो इंश्योरेंस कराते ही उसको क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। और अगर उसका माल नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी रूप में, तो उसको कंपनसेशन मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बिजनेसमैन के गुड्स का इंश्योरेंस करके उसकी जो भी नुकसान है उसको खुद सफ़र करती है। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसिट, स्टोरेज, बाय फायर, फ्लूड, रेन एक्सेट्रा। अब रिस्क, कॉमन टाइप के जो रिस्क है जो कि एक बिज़नेस के अंदर होते हैं, उसके अंदर जैसे माल का डैमेज होना, माल का स्टोरेज में माल ख़राब हो जाना, आग लग जाना, बाढ़ के कारण, बारिश के कारण माल ख़राब हो जाना, ये होता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इस टाइप की रिस्क को कवर करती है। इसके बाद है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बाधाओं को दूर करना। अब देखो, आपने माल बना लिया, अब आपके माल का क्या नाम है, आपके माल का क्या ब्रांड है, आप कौन सा माल बना रहे हो, ये सिर्फ आपको पता है, पब्लिक को पता नहीं, कस्टमर को पता नहीं। अब आप ये चाहते हो कि मेरे माल से संबंधित नॉलेज कस्टमर्स को, पब्लिक को, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हो। तो ये कॉमर्स का एक सेगमेंट होता है, कॉमर्स का एक फंक्शन होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप नॉलेज की हिंड्रेंस को दूर कर सकते हो। जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर। अब जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर अगर कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है तो कस्टमर जो है, बायर्स जो हैं, वो आपके उस प्रोडक्ट से क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं, यानी जागरूक नहीं होते, उनको पता नहीं होता है आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो। और आपका और जो कस्टमर है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी होता है। तो ऐसे में द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। ऐसे में जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है वो आपकी प्रोडक्ट के अवेयरनेस को क्या करेगी, स्प्रेडिंग, फैलाएगी। यानी आप जो माल बना रहे हो उस माल के बारे में सभी जितने भी कस्टमर्स हैं सबको कस्टमर्स को बता देगी फलानी कंपनी फलाना माल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन नो दैट प्रीमियम 5 इज़ द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे अपन एग्जांपल ले लेंगे, आप कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट क्या दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, है ना। अब ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपने बता दिया, अब जब लोगों को पता चलेगा तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो ये है कॉमर्स के सेगमेंट। तो कॉमर्स क्वेश्चन आता है कि कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, कॉमर्स के फंक्शंस बताइए। तो ये कॉमर्स के फंक्शंस आपको बताने कि कॉमर्स का क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
क्लियर? समझ में आ गए? अब आप एक बार इसकी सेल्फ स्टडी करना, अच्छी तरह से देखना कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या काम होता है, बैंकिंग का क्या काम होता है, इंश्योरेंस का क्या काम होता है और ट्रेडिंग का क्या काम होता है। तो ये सब कॉमर्स के फंक्शंस हैं, कॉमर्स की ब्रांचेस हैं। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पर ही फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा ट्रेड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स के अंदर कौन कौन से ट्रेड आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।